बीकानेर का मदान मार्केट अचानक चीखों, आंसुओं और मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। दोपहर के वक्त हुए सिलेंडर ब्लास्ट ने न केवल बाजार की रौनक छीन ली, बल्कि कई परिवारों की खुशियां भी मलबे में दफन कर दी। रोज की चहल पहल वाली गलियों में उस दिन सिर्फ अफरा तफरी, दहशत और टूटती उम्मीदें थीं। मिल गया क्या मेरा भाई? ट्रॉमा सेंटर में गूंजता रहा सवाल। जी हां, लालचंद के बड़े भाई की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वो बार बार डॉक्टरों, सुरक्षा कर्मियों और अफसरों से पूछते रहे, मिल गया क्या मेरा भाई? लेकिन जवाब कोई नहीं दे सका। अस्पताल के बाहर बैठा वो शख्स बस एक खबर की उम्मीद में टकटकी लगाए बैठा रहा। हर बार जब एम्बुलेंस ट्रॉमा सेंटर पहुंचती तो लोग उसे ऐसे घेर लेते जैसे उसमें उनका कोई अपना हो। कोई मोबाइल पर फोटो दिखाकर अपनों का पता पूछता तो कोई सिर्फ आंखों से पहचानने की कोशिश करता। हर किसी की हथेलियों में दुआ और आंखों में डर था। रविंद्र सिंह की आवाज में अभी भी कंपकपी थी। उन्होंने बताया कि मैं रोज की तरह चाय देने गया था। 25-30 कप चाय देकर बस निकला ही था कि धमाका हो गया। वापस आया तो धुआं और चीखों के अलावा कुछ नहीं दिखा। वो भी बाकी लोगों की तरह मलबा हटाने में जुट गया ताकि कोई एक जान बच जाए। मदान मार्केट की तंग गलियों ने राहत कार्य को बेहद कठिन बना दिया। जेसीबी और हाइड्रा जैसी मशीनों के लिए जगह नहीं थी, लेकिन पुलिसकर्मी, स्थानीय लोग और व्यापारी अपनी ताकत से मलबा हटाते रहे। जुगाड़ के सहारे ही राहत और बचाव कार्य चलता रहा। बाजार के आसपास रहने वाली महिलाएं अपने बच्चों को लेकर घरों से बाहर निकल आईं। बच्चों की आंखों में डर और चेहरों पर सन्नाटा था। जो जगह उनके खेल का मैदान थी, वो अब खौफ का चेहरा बन चुकी थी। क्योंकि ये तंग इलाका है और बीच में ये दुकान जो पूरे कांग्रेस के बीच में थी, तो उसकी एंट्री पॉइंट पे एक ही थी। कई बाकी एंट्री पॉइंट इसकी बंद थी, तो एक जगह से ही इसको निकालना था हमें। दूसरा, चूंकि ब्लास्ट के बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत कमजोर हो गया था, इसमें क्रैक लगे थे। स्ट्रक्चर भी काफी पुराना बिल्डिंग, कई सालों पुरानी है, 20 साल से ज्यादा पुरानी बिल्डिंग है। तो वो सेफ्टी का भी ध्यान रखना था कि हमारे जो जवान हैं, जवान हैं, इस बिल्डिंग में जवान हैं, वो सेफ्टी करें। फायरमैन जो हमारे हैं, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए भी, बट सारे लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए भी सेफ्टी का भी ध्यान रखते हुए वो मौके पे गए। और सारे संसाधन निगम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अनेकों संसाधन हमने लगाए। ट्रैक्टर है, जेसीबी है, 2 हाइड्रा क्रेन्स भी हमने इसमें लगाई और रेस्क्यू ऑपरेशन हमने शुरू किया, जो कि लंबा चला रेस्क्यू ऑपरेशन। जैसे मैंने बताया कि जगह सीमित थी जहाँ से उसका ऑपरेशन किया जाना था। इसके बाद आज लगभग 8 मृत्यु रिपोर्ट होगी, जिसको पीबीएम में हमने भिजवा दिया आगामी कार्रवाई के लिए। दुकान जिसमें सोने का और चांदी का आभूषण का काम होता था, उसमें कुछ विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद वहाँ पे जो दीवारें थी फ्लोर वाली, वो गिरी। अभी तक की सूचना के हिसाब से टोटल 8 मृत हैं और 4 इलाजरत हैं। लापरवाही इसके अंदर किस तरह से वो घरेलू सिलेंडर या फिर इंडस्ट्रियल सिलेंडर यूज़ कर रहे थे, उस पर भी देखना है। और एक कोतवाली थाने में मुकदमा भी। उसके बाद हम यहाँ आए, हमें सरफेस पे 2 विक्टिम मिले और उसके बाद सर्च करने पे हमने यहाँ से टोटल 16 विक्टिम निकाले, जिनमें से 6 डेड बॉडियाँ निकली है और 10 जिंदा व्यक्ति निकाले थे। घायल थे, उनमें से 2 की इलाज के दौरान हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। इस प्रकार से टोटल 8 जिंदा और 8 घायल व्यक्ति को